Welcome back, students. So in this lecture we will discuss some numerical problem that based on those three formula that we studied in earlier lectures. So यहाँ पे हम लोग numerical problem solve करेंगे इस तीन फॉर्मूले पे, Q is equal to NE, I is equal to Q by T and V is equal to W by Q. That means the total amount of charge on a body, the amount of current and the potential or potential difference. So हम लोग चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से अप्रोच लेते हैं। और उसके बाद जो है सो आप अपने बुक से एक्सरसाइज जो है सो कीजिए और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मी और व्हाट्सएप मी, don't call me, try to message me, that WhatsApp me or mail me, okay? And if there will be any problem, I will try to resolve your problems, okay? So let's start with the problem 1. Here, what is the number of electrons passed through a wire in 1 minute if the current passing through the wire is 200 milliampere? So suppose question क्या कह रहा है कि एक मेटलिक वायर है, okay? What is the number of electron passed through a wire? So suppose एक मेटलिक वायर है और इसमें 1 मिनट तक 200 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना? So इसमें 200 मिली एम्पियर का एक करंट फ्लो हो रहा है कितने देर तक? 1 मिनट तक, ओके? तो आपको पूछ रहा है कि इस ड्यूरेशंस में टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल फ्लो और हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मूव थ्रू दैट वायर. सो वी हैव गिवन, तो हम यहाँ पे गिवन जो टर्म्स है वो सारा चीज हम लिख लेते हैं यहाँ पे. तो हमारे पास I इक्वल टू दे रखा है 200 मिली एम्पियर, ओके? एंड हमारे पास टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 1 मिनट. तो हम इसको ऐसा यूनिट में चेंज कर लेते हैं, दैट इज 60 सेकेंड्स. एंड 200 मिली एम्पियर को अगर हम चेंज करें तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 200 into 10 to the power minus 3 एम्पियर, ओके? सो यहाँ पे हमने टाइम को ऐसा यूनिट में चेंज कर लिया. सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स एंड करंट को हमने एम्पियर में चेंज कर लिया 200 into 10 to minus 3 एम्पियर, ओके? Now from formula I know that I is equal to Q by T. So and from formula that Q is equal to NE. So here NE by T, right? So यहाँ पे हम लिख सकते हैं N, हमको ये N निकालना है और I दे रखा है, T दे रखा है. तो हम इस फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व कर ले तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू I इंटू T डिवाइड बाई E. आई होप कि यहाँ तक तुमको समझ में आया होगा सभी लोगों को, ओके? सो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू बैठा लीजिए. तो n इज इक्वल टू हो गया 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू टाइम हो गया आपका 60 सेकेंड्स. और E का वैल्यू क्या है? E का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम. 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, तो यहाँ से हम लिखे 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम. अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए. तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक 10 आ जाएगा, ओके? यहाँ से आप 4 से 4 जा 16 हो जाएगा, 4 से इसको आप 15 टाइम्स में काट देंगे, 4 से आप यहाँ से ये 5 0 कर सकते हैं. ये 10 टू माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 90, ओके? और ये 10 मिल करके हो जाएगा 10 टू 20, ओके? सो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ओके? इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर 20, राइट? हम इसको सॉल्व करने के बाद इतना तो लिख ही सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? 50 इंटू 10 टू माइनस 3 इंटू 15 इंटू 10 टू 20, ओके? So 10 to 19 and this 10 combines together and 10 to 20, okay? So अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 15 5 जा 75, तो हो जाएगा 750
और आप इसको सॉल्व करेंगे ये इस एक्सपोनेंट को, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻17, राइट। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं 7.50 इंटू 10⁻, आपने डिसिमल को लेफ्ट साइड घिसकाया है और शिफ्ट किया है, तो आप देख सकते हो कि क्या है, 7.50 है, तो आप यहाँ पे कर दोगे 10⁻19, ओके। सो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इस जो है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सो ये जो है सो चार्ज जो है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सो 1 मिनट में फ्लो होगा। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, कंबाइंड रूप में जो है सो हम फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन। हमको वर्क डन निकालना है। वर्क डन हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो पोटेंशियल में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही वर्क डन आता है, V = W/Q, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज भी है, यहाँ V भी है और वर्क डन हमको निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है V = W/Q और हमको वर्क डन निकालना है, तो W = हो जाएगा V × Q। अब यहाँ पे पोटेंशियल दे रखा है हमारे पास 5 वोल्ट और यहाँ पे चार्ज हमारे पास दे रखा है 2 कूलम। सो वर्क डन = हो जाएगा 5 × 2 10 जूल। दिस इज सो सिंपल दैट वर्क डन = 10 जूल। तो हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप देखो कि इस Q का वैल्यू यहाँ पर भी हम लोग एनी पुट करके कोई क्वेश्चन आ सकता है कि किसी हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मतलब इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में कितना वर्क डन लगेगा, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्यूमुलेट होने में कितना वर्क डन लगेगा, या इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक्यूमुलेट होगा तो कितना पोटेंशियल जनरेट होगा। सो हम इस 3 फॉर्मूले को कंबाइंड रूप में यूज करेंगे। जहां पर भी हमारा Q है वहां पर हम एनी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या करते हैं। इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। हम कोशिश करते हैं 1-2 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने का। So again, here we write 2 problems and let's try to discuss these 2 problems. Okay. So the first problem said that how many electrons should be removed from a conductor so that it acquires a positive charge of 3.5 into 10⁻⁻9 coulomb. Okay. हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि हम कितना इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर से बाहर निकाल ले कि उस कंडक्टर पे इतना पॉजिटिव चार्ज हो। तो हमारे पास उस कंडक्टर पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दे रखा है कि हमको टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज उस कंडक्टर पे कितना चाहिए। ओके, सो वी हैव Q, जो Q है वो दे रखा है 3.5 into 10⁻⁻9 कूलम। ओके, और हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सो कितना बाहर कर ले। तो हमको फॉर्मूला मालूम है Q = Ne, तो यहाँ से N = क्या हो जाएगा Q/E। तो Q हमको मालूम है 3.5 into 10⁻⁻9 कूलम एंड डिवाइड बाय E 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से आप देख रहे हैं कि यूनिट भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35/16 into 10⁻⁻19। जब ऊपर जाएगा तो +19 होगा, तो यहाँ से +19 और -9 तो +10 हो जाएगा, तो 10⁻10। आप इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से मिल जाएगा 16 2 जा 32 एंड 3.3 तो 2 3 तो 16 1 जा 16 हो जाएगा 14 2.18 into 10⁻10 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = हो जाएगा 2.18 into 10⁻10। ओके, सो यहाँ से आप समझ सकते हैं क्या है। हमको Q दे रखा है, हमारे पास फॉर्मूला है, वन सिंपल फॉर्मूला Q = Ne। हमको N निकालना है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Q/E करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हम ये आंसर प्राप्त कर लेंगे। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझने का कोशिश कीजिए। आपके पास क्या है, बोल रहा है इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस PD
हम शॉर्ट में लिखे हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट कॉजेज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। सो एक कोई सर्किट है जिसके क्रॉस जो है सो 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगा हुआ है और जिसके कारण से उसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है कितने देर के लिए, 1 मिनट के लिए। तो आपको एनर्जी निकालना है, एनर्जी मीन्स वर्क डन, राइट, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन। ओके, सो यहाँ से हम सबसे पहले हमको क्या क्या दे रखा है वो हम चेक कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू हमको 10 वोल्ट दे रखा है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर दे रखा है और टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट दे रखा है। तो इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स। ओके, अब सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ से हम निकाल सकते हैं वर्क डन इक्वल टू VQ हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से हमको Q का वैल्यू चाहिए, तो Q का वैल्यू हमको I और T मालूम है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं Q इक्वल टू I इंटू T एंड Q का वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको वर्क डन निकल जाएगा, दैट मीन्स एनर्जी निकल जाएगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले हम Q निकालेंगे। ओके, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा IT, तो यहाँ से I हमारे पास है 2 एम्पियर एंड टाइम हो गया 60 सेकेंड्स, तो यहाँ से हो गया 120 कूलम। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हमको निकल गया। अब हम वर्क डन निकाल लें, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा VQ, तो यहाँ से हो जाएगा कितना V कितना है हमारे पास 10 वोल्ट एंड Q कितना है 120 कूलम, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1200 जूल, राइट। सो जो 120 कूलम ऑफ चार्ज है उसको मूव करने में उस 1 मिनट के दौरान जो मूव करने में जो एनर्जी लगेगा वो कितना लगेगा 1200 जूल। तो इस तरीके से हम वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हो क्या जो कि आप ये तीनों फॉर्मूला एक दूसरे के साथ लिंकअप है और आप जब क्वेश्चन जब पढ़ोगे और क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये जान जाओ कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप गिवन टर्म्स लिखो एंड देन ये चीज क्लियर कर लो कि हमको क्या निकालना है। ओके, और उस चीज को निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं गिवन टर्म से। अगर आपको इतना चीज क्लियर हो जाएगा तो आप न्यूमेरिकल अप्रोच आसानी से कर सकते हो। थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द more topics about the electricity. Thank you.